हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनडीएस न्यूज़ में। तारीख आज 10 अक्टूबर, दिन मंगलवार। आज आइए बात करते हैं आज की कुछ बड़ी और मुख्य खबरों पर, चर्चा करते हैं, नज़र डालते हैं। दोस्तों, आज इंदिरा एकादशी है। 10 दिसंबर को पितृपक्ष की इस एकादशी पर विष्णु पूजन से तृप्त होते हैं पितृ। हजारों साल की तपस्या जितना पुण्य देता है ये व्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ देखते हैं। एशियाई गेमों में भारत की पास कुल 107 मेडल। पीएम मोदी आज एथलीटों से करेंगे मुलाकात। आज 10 अक्टूबर को करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा यह कार्यक्रम, और इस दौरान पीएम एथलीट्स को बधाई भी देंगे। चलिए, बड़ी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से हरित पहल के लिए कर्ज लेने पर मिलेगी विशेष छूट। एसबीआई चेयरमैन ने दी जानकारी। हरित पहल के लिए विशेष छूट का मतलब यह हो गया, बैंक से लोन लेने के बाद जोखिम स्तर पर आकलन भी किया जा रहा है। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने बैंक जलवायु जोखिम को कम करने का टिकाऊ वित्त शोषण के लिए अपने 33 लाख करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो में कार्बन फुटप्रिंट का माप रहा है। कुल मिला के बैंक का मकसद है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कंपनी या इंडिविजुअल लोन ले, उसे विशेष छूट दी जाएगी। और वहीं देखिए, एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी एमसीएलआर में बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते जिन जिन भी लोगों ने एचडीएफसी बैंक से होम लोन ले रखा है, उनकी हर महीने की किस्त ईएमआई थोड़ी बढ़ जाएगी। बैंक ने एमसीएलआर को 10,000 अंकों यानी 0.10% तक बढ़ा दिया है। और इस बढ़ोतरी से एमसीएलआर जो पहले 8.50% से बढ़कर 8.60% कर दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं दोस्तों। स्विस बैंक ने भारत सरकार से साझा किया खाताधारकों का डेटा। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल भारत को स्विच अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट मिल चुका है। इनमें नाम, पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मिलेगी मदद, और सरकार इस डेटा का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए करेगी, जिससे भविष्य में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग पैसा लेकर ना भाग सकें। खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही है, भारत त्योहारी सीजन में 75% तक बढ़ सकती है 5G स्मार्टफोन की बिक्री। और वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणाएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। देखिए आप, चुनाव में व्यय करने की सीमाएं में बढ़ोतरी की गई है। अब उम्मीदवार 40 लाख तक कर सकेंगे खर्च। पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को 28 लाख रुपए तक व्यय करने की सीमा की गई थी, लेकिन इस साल 2023 के लिए यह बढ़ोतरी 40 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है, जिसमें सभी तरह के खर्चे आ गए। पानी की बोतल, चाय नाश्ता सहित भोजन की थाली व अतिथि की खातिरदारी माला भी अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई। माला वगैरह सब हो गया। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला, तागी और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों के लिए ईसी का नया फरमान। करना होगा यह काम। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों को कम से कम 3 बार लोकल स्तर पर न्यूज़पेपर में क्रिमिनल बैकग्राउंड का ब्यौरा पब्लिश कराना अनिवार्य होगा। और साथ ही जिस राजनीतिक दल ने ऐसे दागी कैंडिडेट को टिकट दिया है, उन्हें भी यह बताना होगा कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा उनके पास दूसरा कैंडिडेट नहीं था। यानी यह बात वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बतानी पड़ेगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनावी खर्च का ब्यौरा भी निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। कल ही आपको पता होगा, मध्य प्रदेश
राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान। कांग्रेस बीजेपी ने भरा जीत का दम। कुछ तारीखों के हाईलाइट देख लीजिए जल्दी से। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। नतीजे 3 दिसंबर तक को। मध्य प्रदेश में 17 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। 2018 के मुकाबले इस साल चुनाव आयोग ने 27% कम वक्त दिया है और वोटरों के लिए सरकार ने गुड न्यूज़ दी है। वोटरों के लिए लिस्ट में चेंज करने के लिए मिलेगा 45 दिन का टाइम। आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव कराना चाहते हैं, आपके नाम, पते से लेकर फोटो, मोबाइल नंबर, तो अब आप 17 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए VLA डोर टू डोर कैंपेन भी चलाएंगे और साथ ही पोलिंग स्टेशन पर वोटर हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप या फिर चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह बदलाव कराए जा सकते हैं। अच्छा खबर है, स्विगी से खाना पीना ऑर्डर करना अब सस्ता होगा।